एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीपी ट्यूटोरियल। आज हम क्लास 8 मैथमेटिक्स लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का पार्ट नंबर 3 करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इससे पहले वाले पार्ट में हम एक्सरसाइज 2.1 के पहले से लेकर 5th तक के क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 यहां से स्टार्ट होता है। तो इस प्रकार आपको एनसीईआरटी 2023-24 की बुक के अंदर एक्सरसाइज 2.1 दी गई है, जिसका यह क्वेश्चन नंबर 6 है। यहां पर हमें फाइंड करना है एक्स की वैल्यू, या इसे कहें कि सॉल्व करना है, और उसको चेक भी करना है कि जो आंसर हमें प्राप्त हुआ है वह आंसर सही है या गलत है। तो यहां पर हमने सीखा था इससे पहले वाले पार्ट के अंदर, और फिर अगेन रिपीट करते हैं इस चीज को कि हमें एक्स की वैल्यू निकालने के लिए वेरिएबल जो दिया हुआ है, वेरिएबल हमारे पास यहाँ पर एक्स है, तो एक्स की वैल्यू अगर फाइंड करना है तो हमें एक्स को एक तरफ और बाकी कांस्टेंट राशियों को एक तरफ हमें करना होता है। तो वही प्रक्रिया हम फिर से दोहराते हैं। इससे पहले इस क्वेश्चन के अंदर एक और नया वेरिएशन मिला है। वो नया वेरिएशन ये है कि यहाँ पर ब्रैकेट दे दिया है, तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। करते हैं, चलिए। 8x + 4 = 3x, 3 का x में मल्टीप्लाई आपको आता होगा यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करना, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर एक बार रिपीट कर देते हैं कि 3 का x से मल्टीप्लाई होगा और इसी 3 का वापस -1 से भी मल्टीप्लाई होगा। ब्रैकेट के अंदर जितनी भी क्वांटिटी आपको दी है उन सभी से ब्रैकेट के बाहर जिसका हम गुणा करना चाहते हैं उन सबका गुणा एक एक करके सभी में होना है। तो 3 का x से कर लिया और 3 का -1 से किया, तो -3 + 7 वैसा का वैसा लिख दिया। अब हम हमारी पुरानी प्रक्रिया की वेरिएबल को एक तरफ करना और कांस्टेंट राशियों को एक तरफ करना। तो वेरिएबल देखते हैं, यहाँ पर 8x वेरिएबल है, 3x भी वेरिएबल है। वेरिएबल इसलिए कहेंगे क्योंकि इनके साथ x जुड़ा हुआ है, इसलिए यह वेरिएबल की श्रेणी में आता है। तो 8x इस तरफ और 3x यहाँ से इस तरफ आया। RHS से इसने पोजीशन बदल के इसको हम LHS की तरफ लेके आएंगे। तो हमें जो बराबर का निशान है, इक्वलिटी का निशान है, इसको पार करना होगा। इस 3x को जब भी इक्वलिटी के इधर या उधर, बराबर के इस तरफ या उस तरफ, जब हम किसी भी राशि को लेकर जाते हैं तो वहां पर उसका चिन्ह बदल जाता है, अपोजिट चिन्ह में हो जाती है। यदि प्लस है तो माइनस हो जाएगी और माइनस है तो प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पर 8x - 3x हो जाएगा। यह 3x प्लस का 3x है। अब यहाँ पर कोई x की राशियां नहीं बची है, तो हम बराबर का निशान लगा देते हैं। अक्सर कंफ्यूजन यह होता है कि बराबर का निशान कब लगाएं। तब लगाएं हम 3x को इस तरफ ले आए, अब 4 को हम इस तरफ लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर ऑलरेडी -3 है, +7 है, और यह 4 प्लस का है, तो बराबर के उस तरफ जाने पर यह हो जाएगा -4। 8x में से 3x गए, तो यहाँ पर हमें 5x प्राप्त होते हैं। बराबर इन तीनों को सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस के पहले हम ऐड कर लेते हैं। -3 में -4 ऐड किया, तो यहाँ पर हो जाता है -7 और यह +7। तो 5x बराबर -7 + 7 ऐड होकर यह हो जाता है आपका 0। 0 क्यों हो जाएगा? -7 में से +7 घट गई या जुड़ गई या कैंसिल हो गई, तो यहाँ पर 0 प्राप्त होगा। मतलब x की वैल्यू यहाँ पर 0 प्राप्त हो जाएगी। x की वैल्यू 0 आ चुकी है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। अब हमें इसे चेक भी करना है। चेक करते हैं इसे। LHS और RHS में रखकर दोनों की वैल्यू बराबर आना चाहिए। तो देखते हैं ऐसा होता है क्या। LHS हमारा और RHS, LHS हमारा है 8x + 4 = 3x - 1 + 7। इस प्रकार के हमें इक्वेशन दी है। इस इक्वेशन के अंदर हमें x की वैल्यू 0 रखकर चेक करना है कि क्या LHS और RHS दोनों बराबर आते हैं। तो 8 × 0, x की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ पर हम x की वैल्यू 0 रखते जाएंगे। +4 = 3, x की वैल्यू यहाँ पर 0, -1 + 7। यहाँ 8 का जब 0 से मल्टीप्लाई होता है तो यह हो जाता है 0 + 4 = 3 का 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0,
3 का -1 से हुआ तो -3 प्लस 7, तो यहाँ पर प्लस का 4 बच रहा है, प्लस के 7 में से माइनस का 3 माइनस हुआ तो आपके पास यहाँ पर भी प्लस का 4 बच जाएगा। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि LHS की वैल्यू +4 और RHS की वैल्यू भी +4 आ जाती है। इसका अर्थ यह है कि हमने x बराबर 0 रखकर इक्वेशन को चेक किया कि क्या LHS और RHS दोनों इक्वल आते हैं, दोनों इक्वल आ गए। इसका अर्थ है कि हमारी जो x की वैल्यू है 0 वह सही है। हमने जिसका इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन निकाला है, इसकी वैल्यू निकाली है 0, वह सही है। यह इस बात की पुष्टि करता है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम 7 देखते हैं। अब हमें यहाँ पर एक नए वेरिएशन का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ये एक नए प्रकार का क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन एनसीईआरटी ने बनाया है, एक नए वेरिएशन का, नए टाइप का क्वेश्चन है। आपको 10 क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं, तो 10 क्वेश्चन के अंदर आपको 10 वेरिएशन ही देखने को मिलेंगे। इन 10 क्वेश्चन को अगर आप कंप्लीट करते हैं, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। 10 क्वेश्चन है, इन 10 क्वेश्चन के अंदर आपको 10 प्रकार के प्रश्न और 10 प्रकार से आपको 100 प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व यहाँ पर होते हैं। तो एक एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल बारीकी से हमें सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पर एक नए प्रकार का वेरिएशन देख रहे हैं। तो नए प्रकार के वेरिएशन में यह वेरिएशन नया इसलिए कि यहाँ पर 4/5 दे दिया है, यहाँ पर आपको 4/5 आ गया है। अब हमें सॉल्व कैसे करना, अभी तक जो इक्वेशन दी थी वो सब एक लाइन में थी, अब यहाँ पर हमें 1/में में संख्या प्राप्त हो गई है। तो हमने एक चीज सीखी थी, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं कि इक्वलिटी के इधर यदि प्लस का कोई साइन है तो इधर जाकर वह माइनस का हो जाएगा, और इस तरफ अगर कोई माइनस का है तो इस तरफ जाकर वो प्लस का हो जाएगा। तो इस तरफ से इस तरफ जाने पर यह निशान इस प्रकार से बदल जाते हैं। इसके बाद यदि इन निशानों को इस तरफ से अगर इस तरफ लाते हैं तो माइनस से यह हो जाता है प्लस और प्लस से हो जाता है माइनस, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में यह कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके अपोजिट अगर देखें हम गुणा और भाग को, अगर देखें गुणा और भाग को कि गुणा और भाग में क्या होता है, तो बराबर के निशान के इस तरफ यदि कोई संख्या गुणा में है तो इस तरफ जाने पर वह हो जाएगी आपकी भाग में कन्वर्ट, भाग में बदल जाएगी। और इस तरफ यदि भाग की संख्या है, इस तरफ यदि आपकी कोई भाग की संख्या है तो वह इस तरफ जाने के बाद गुणा में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ही हमें करना है। यहाँ पर जो हम कर रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व, उसके अंदर हमें इस प्रकार से ध्यान रखकर उससे सॉल्व करना है। यहाँ पर हम 5 को हटाना चाहते हैं, 5 यहाँ से क्लियर हो जाए तो हमारी इक्वेशन जस्ट पहले वाली बन जाएगी। तो वही इक्वेशन बनाने के लिए हमें इस 5 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। 5 को हटाने के लिए हमने अभी हाल देखा जस्ट कि बराबर के उस तरफ अगर कोई संख्या को ले जाते हैं, भाग की संख्या तो वह गुणा में जाती है और गुणा की संख्या भाग में आती है। तो यहाँ पर इस 5 को हटाने के लिए हमें इस 5 का गुणा x से करना होगा। तो यहाँ पर 5 का सीधे सीधे 5 × x हो जाएगा बराबर 4x + 10। इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। एक चीज और यहाँ पर याद रखने वाली है कि यहाँ पर टोटल के भाग में होना चाहिए। अगर मान लीजिए यह इक्वेशन इस प्रकार से लिखी होती है, आपको क्रॉस एग्जामिनेशन भी करना आना चाहिए। किस प्रकार से लिखी होती कि यहाँ पर मान लीजिए x लिखा है आपके पास और यहाँ पर 4/5 लिखा है और यहाँ पर x लिखा हुआ है, तो आप इस 5 को यहाँ पर सीधे सीधे मल्टीप्लाई में नहीं ले जा सकते हैं। आप इस 5 को तभी मल्टीप्लाई में ले जा सकते हैं जब इस पूरे के बटे में यह 5 हो, पूरे के भाग में यह 5 हो। तो यहाँ पर यह सिचुएशन है कि इस पूरे के बटे में, अगर इसको थोड़ी देर के लिए और मैं एक डिटेल में लिख दूंगा स्टेप, तो इस प्रकार से लिखा हुआ है 4/x + 4 ब्रैकेट के अंदर x + 10/5, इस प्रकार से यह लिखा हुआ है। तो आप इस बटे की संख्या को, इस नीचे वाले डिनोमिनेटर को पूरा का पूरा उठा के गुणा में ले जा सकते हैं। और अगर यहाँ पर यह टुकड़ों में दिया हो, इस प्रकार से यह टुकड़ों में दिया हो, तो आप इसे नहीं ले जा सकते हैं। इस 5 को आप सीधे से x से गुणा नहीं कर सकते हैं। तो यह स्टेप आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर गलती अक्सर होती है। तो हमने यहाँ पर इसे गुणा कर लिया है, चूंकि यह बटे में पूरे के दिया था इसलिए इसको पूरा गुणा कर दिया है। तो 5 का x से किया तो हमारे पास यहाँ पर आ जाता है 5x = 4 का x से किया, 4 का 10 से किया तो यहाँ पर आ जाता है 40। अब हमें वही पुरानी प्रक्रिया
कि हमारे वेरिएबल को एक तरफ करना है, तो 5x माइनस 4x प्लस का था तो इधर बराबर के माइनस हो गया, बराबर 40। 5x में से 4x गए तो यहाँ पर 1x प्राप्त होता है, बराबर 40। तो हमें x की वैल्यू यहाँ पर 40 प्राप्त होती है। अब हम देखते हैं कि क्या LHS और RHS 40 की वैल्यू रखने पर सेटिस्फाई होते हैं या नहीं होते हैं, दोनों इक्वल आते हैं या नहीं आते हैं। तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन थी x बराबर 4/5 x प्लस 10, ये हमारा LHS है और ये हमारा RHS है। हम दोनों तरफ वैल्यू पुट करते हैं इसकी। x बराबर 40, x की वैल्यू यहाँ पर रखी 40 बराबर 4/5, वैसा का वैसा लिख दिया। x जहाँ पर है वहाँ पर उसकी वैल्यू हमें पुट करना है। यहाँ पर 40 प्लस 10 तो यह हो गई 40, 4/5, 40 और 10 50, 5 से हमने इसको डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर हो गया 10 बार 10, 4 गुणित 10 40 बराबर 10 का 4 से गुणा किया तो इधर आ गया 40। मतलब इधर भी आपके पास आ गया 40 और इधर भी आ गया 40। मतलब हमने जो x की वैल्यू फाइंड की थी वह सही फाइंड की थी और यह इस इक्वेशन को संतुष्ट वैल्यू करती है। संतुष्ट करने का अर्थ है, सेटिस्फाई करने का अर्थ है कि LHS और RHS दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाना चाहिए। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 7 को यहाँ पर सॉल्व किया है। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। 2x/3 प्लस 1 इक्वल टू 7x/15 प्लस 3। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना। यह भी एक नए टाइप का क्वेश्चन फिर से अगेन रिपीट हुआ है, तो हम जो है नए टाइप का क्वेश्चन को फिर एक नए तरीके से सोच कर करते हैं। अब हमें यहाँ पर दो जगह न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमें फ्रैक्शन मिल चुकी है। यहाँ पर एक फ्रैक्शन, यहाँ पर एक फ्रैक्शन, तो दो जगह में फ्रैक्शन मिली है। इससे पहले हमें एक जगह फ्रैक्शन मिली थी, अब हमें दो जगह फ्रैक्शन मिली और दोनों फ्रैक्शन हमें वेरिएबल के रूप में है। तो अब यहाँ पर पहले हमें यह करना है कि वेरिएबल को एक तरफ कर लेते हैं और कांस्टेंट राशियों को एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2x/3 7x/15 को हम इस तरफ लेके आते हैं तो माइनस का 7x/15 यहाँ पर हो जाता है, बराबर प्लस का 3 है और 1 उस तरफ गया तो माइनस का 1 हो जाता है। तो यहाँ पर इसे हमें सॉल्व करना है। अब हमें इसका एलसीएम लेना होगा। 15 और 3 का एलसीएम हमने लिया तो एलसीएम आ जाता है हमारे पास 15। आपको पता होगा कि फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व किया जाता है, भिन्न जो होती है उसे कैसे सॉल्व किया जाता है, उनको हल करने के लिए हमें उनका एलसीएम लेना होता है। तो 3 और 15 का एलसीएम हो गया यहाँ पर 15। 3 का भाग 15 में दिया 5 टाइम, 5 का गुणा 10 में किया, 5 दूना 10 एक से यहाँ पर हो जाता है। 3 का भाग 15 में देंगे, हमारा यह तरीका होता है। 3 का भाग 15 में जितने टाइम आपका डिवाइड होता है उतने टाइम का यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होता है। 2 में हमने 5 का गुणा किया, 10 आ गया, माइनस 15 1 15, 15 से 15 में भाग दिया, एक बार 1 का 7 में गुणा किया, 7x बराबर 3 में से 1 गया तो यहाँ पर 2 बचता है। तो इस प्रकार आप एलसीएम को करना भली भांति जानते होंगे। यदि आपको एलसीएम नहीं आता है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर एक स्पेशल एलसीएम के लेक्चर बने हुए हैं, उन लेक्चरों को देखिए और सीखिए कि एलसीएम कैसे फाइंड किया जाता है। अब यहाँ 10x में से 7x गए तो हमारे पास बचते हैं 3x/15 बराबर 2। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको आसान हो जाएगा इसे सॉल्व करना। आप 15 का गुणा 2 में कर सकते हैं, 15 दूना 30, तो यहाँ पर हो जाता है 3x बराबर 2 गुणित 15, ऐसा इसे लिख सकते हैं। या आप 3 को भी 15 से यहाँ सीधे सीधे काट सकते थे, आपको जैसी सुविधा लगे। अब आपको x की वैल्यू फाइंड करना है तो x बराबर 2 गुणित 15 बटे में से 3 को ले गए, 3 से आपने काटा 5 बार, 5 दूना 10, x की वैल्यू यहाँ पर आ जाती है 10। x की वैल्यू हमें 10 फाइंड होती है। x की वैल्यू 10 फाइंड होती है। अब हमें वही इक्वेशन का चेकअप करना है कि क्या LHS और RHS दोनों में वैल्यू x के रखने पर बराबर आती है या नहीं आती है। तो यहाँ पर हम उसे चेक करते हैं। तो 2x/3 प्लस 1 इक्वल टू 7x/15 प्लस 3, इसके अंदर जहाँ जहाँ पर x लिखा हुआ है वहाँ पर x की वैल्यू हमें 10 पुट करना है। तो यहाँ पर 2 गुणित 10 बटे 3 प्लस 1 बराबर 7 गुणित 10 बटे 15 धन 3। अब इसे हम सॉल्व कर देते हैं। 10 का 2 से गुणा किया तो 20 बटे 3
+1। बिल्कुल आपको सावधानी पूर्वक यहाँ पर सॉल्व करना है, जरा सी भी गलती में आप जो है LHS RHS की वैल्यू अलग अलग कर लेंगे। 10 का गुणा 7 से किया 70/15 धन 3। अब जहाँ पर कुछ कटने का हो वहाँ पर कुछ काट भी सकते हैं, यहाँ पर कुछ कट सकता है, 5 से इसका डिवाइड हो सकता है, 5 से यह कट गया 3 बार, 5 से यह कटता है, 5 एकम 5 बचते हैं 2, आपके 20 हो गए, 5 चौको 20, 14/3 आता है। तो यहाँ पर अब इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1। यहाँ पर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, 3 एलसीएम आ गया तो 20 वैसा का वैसे ही, और 3 इधर। चलो इस तरफ चलते हैं, 14/3 है और 3 यहाँ पर एलसीएम भी आपका 3 आ जाता है, 3 एलसीएम आ गया तो यहाँ पर 14, यहाँ पर आपका 14 है, प्लस 3 तिया 9 आ जाता है। तो अब इस तरफ बचता आपके पास 20 और 3 23/3, और इस तरफ आप 14 और 9 को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 23/3। मतलब ये आपका LHS और ये आपका RHS। LHS और RHS की वैल्यू यहाँ पर 23/3 दोनों तरफ आ चुकी है। इसका अर्थ हमने जो x बराबर 10 निकाला था, x का मान वह सही था, और यह इसका चेकअप कहलाता है, और यह इसका वैल्यू फाइंड करने का तरीका कहलाता है। तो इस प्रकार से आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और इस प्रकार से आप चेक भी कर सकते हैं, और आपको करना आना चाहिए। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को कंप्लीट करते हैं। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 के अंदर दिया है 2y + 5/3 = 26/3 - y। तो इस क्वेश्चन में फिर हमें कुछ नया देखने को मिल रहा है, नए तरीके मिलेंगे, नए मेथड मिलेगी, कुछ नए टेक्निक्स मिलेंगे करने के। तो हमें हर क्वेश्चन को अलग टाइप से देखना है, अलग टाइप से करना आना चाहिए। तो यहाँ पर अभी पिछले क्वेश्चन में हमें वेरिएबल के साथ में फ्रैक्शन दी थी, अब यहाँ पर फ्रैक्शन दी है और वेरिएबल आपको सिंगल दिए हैं। तो हम यहाँ पर वेरिएबल को एक तरफ कर लेते हैं, हमारा वेरिएबल 2y है और -y है, 2y और y -y है, तो हम इसे एक तरफ कर लेते हैं। 2y और +y हो चुका है बराबर के इस तरफ लाने पर, और यहाँ पर हमारा 26/3 पहले से है और माइनस हो गया 5/3 इस तरफ। अब यहाँ पर 2y में एक y ऐड हो गया तो ये होता है 3y बराबर, यहाँ पर एलसीएम लिया हमने, एलसीएम आ गया 3। जब दोनों के कोई फ्रैक्शन है दो, उनके बटे में, उनके डिनोमिनेटर में एक जैसे अंक हो, एक जैसी संख्या हो, तो उसका एलसीएम सेम आ जाता है। तो यहाँ पर 3 एलसीएम आ गया, तब हम इसे 26 - 5 वैसा का वैसा ही लिख देंगे। तो 3y = 26 में से 5 गए तो हमारे पास बचते 21/3। तो यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड करने के लिए y बराबर 21/3 गुणित इस 3 को जब हम यहाँ से हटाएंगे तो यह इसके बटे में जाएगा, और इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। ये एक नया तरीका आपको लिखने का आना चाहिए कि इस 3 को उठा के यहाँ ले जाएंगे तो या तो 3 × 3 नीचे लिख दीजिए, या इसे 1/3 के रूप में लिख सकते हैं। आप इसे काटिए 3 से 7 बार, 3 × 7 = 21, तो y बराबर आपकी वैल्यू आ गई 7/3। यहाँ पर y की वैल्यू हमें प्राप्त होती है y बराबर 7/3। तो y बराबर 7/3 वैल्यू आ चुकी है। अब इसे हम इक्वेशन में रखकर चेक करते हैं कि क्या यह वैल्यू सही है या नहीं है। तो हमारा चेकअप कर लेते हैं। 2y + 5/3 = 26/3 - y। इसके अंदर हम वैल्यू रखते हैं, y की वैल्यू 7/3। यहाँ पर 2 × 7/3 + 5/3 = 26/3 - 7/3। अब इसे सॉल्व कर देते हैं। 7 दूना यहाँ ऊपर 14/3 धन 5/3 बराबर, यहाँ पर सीधे से एलसीएम ले लेते हैं। 3 एलसीएम आ गया, 26 - 7, यहाँ पर 14 + 5, और यहाँ पर बटे में 3 है तो एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 14 + 5 बराबर 26 में से हमें 7 गए तो आपके पास बचते हैं 19/3, और यहाँ पर 14 और 5 को जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 19/3, और इस तरफ भी आपके पास आ गया 19/3।
3। तो हमें LHS और RHS की वैल्यू सेम आ गई है, 19/3 19/3 हमें प्राप्त हो चुका है। तो हमारा जो चेकअप था वह सही है और यह हमारी वैल्यू जो 7/3 हमें प्राप्त हुई थी y की, वह भी सही है। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 को यहाँ इस प्रकार से कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10 नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है 3m = 5m - 8/5। 3m = 5m - 8/5। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि हमारी यह 2.1 एक्सरसाइज क्लास 8th की मैथमेटिक्स की चल रही है, जिसके अंदर हम NCERT 2023-24 की जो न्यू सिलेबस वाली बुक है उसे सॉल्व करवा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको यदि यह क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर नहीं मिले तो आप कंफ्यूज नहीं हो। यह आपके NCERT ने थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया इस साल। इस वर्ष 2023-24 के लिए आपकी नई NCERT डिजाइन की गई है। उसके अंदर आपकी एक्सरसाइज आगे पीछे हो गई है, कुछ एक्सरसाइज हटा दी गई है, कुछ एक्सरसाइज को आगे करके 2.1 के अंदर ले आए हैं। तो इस प्रकार से आपको यह एक्सरसाइज 2.1 के अंदर नई NCERT में मिल जाएगी, जिसका क्वेश्चन नंबर 10 यह है। हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारा पुराना तरीका वही कि हम वेरिएबल को एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3m - 5m = -8/5। अब इस क्वेश्चन में क्या नया है? इस क्वेश्चन में यह नया है कि हमें अभी तक माइनस घटाने पर नहीं मिला था, अब यहाँ पर हमें माइनस घटाने पर मिल जाएगा। तो हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है। तो 5m में से 3m गए तो यहाँ पर 2m माइनस के बच जाएंगे और इधर हमारे पास -8/5 मिलेगा। इस माइनस से यह माइनस कैंसिल हो जाएगा। यह कुछ दो बातें हमें नई सीखने को इस क्वेश्चन नंबर 10 में मिली है, बाकी वैसा का वैसा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट में 2m = 8/5 हमें मिलता है। तो m की वैल्यू निकालने के लिए 8/5 गुणित 2, हम इस 2 को उठाकर इसके भाग में लेकर जाएंगे बराबर के। इस तरफ से गुणा की कोई संख्या भाग में जाती है तो वह भाग में चली जाती है बराबर को उस तरफ जाने के बाद। तो यहाँ पर 2 से इसे काट देते हैं 4 बार। तो m की वैल्यू आ जाती है 4/5। m की वैल्यू हमें 4/5 फाइनली मिल जाती है। अब इसे हम इक्वेशन के अंदर रख के इसका चेकअप कर देते हैं। हमारी इक्वेशन है 3m = 5m - 8/5। m की वैल्यू रखते हैं 4/5। जहाँ जहाँ m दिया है वहाँ वहाँ हमें सिर्फ इसकी वैल्यू पुट करना है। तो 3 × 4/5 बराबर 5 × 4/5 -8/5। 4 × 12/5 बराबर 5 से 5 कट चुका है, 4 बच गया यहाँ पर, -8/5। इसके बटे में कुछ नहीं है तो आप इसे 1 लिख सकते हैं और यहाँ पर आपको LCM फाइंड करना होगा। इस तरफ हम फाइनली 12/5 पर पहुँच चुके हैं। अब इस तरफ सॉल्व करके देखते हैं क्या वैल्यू आती है। यहाँ पर 5 आ चुका है, LCM 5 चुकू 20 -8। तो यहाँ पर 20 में से 8 गए, हमारे पास मिल जाएंगे 12/5। तो एक वैल्यू आपकी ये आ गई और एक वैल्यू ये आ गई, मतलब यह आपका LHS और यह आपका RHS। LHS और RHS दोनों की वैल्यू 12/5 हमें प्राप्त होती है, जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है m = 4/5 के लिए। तो यही हमारा चेकअप है कि m = 4/5 की वैल्यू रखने के बाद LHS और RHS की वैल्यू सेम आती है या नहीं आती है। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 2.1 के 5 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। 5 क्वेश्चन इससे पहले मैंने पार्ट नंबर 2 के अंदर कंप्लीट करवा दिए थे और पार्ट नंबर 1 के अंदर हमने कुछ एग्जाम्पल और इसका बेसिक कीवर्ड्स प्लस इंट्रोडक्शन देखा था। यहाँ पर आपका यह एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होता है। यदि आपको यह बहुत ही अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रही हो मेरी बातें, आप मुझसे पहली बार जुड़े हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि बहुत ही बढ़िया चैनल से आप पढ़ रहे हैं। यह चैनल बिल्कुल आपको फ्री एजुकेशन दे रहा है, तो इसे देखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए। आई होप आपका मैथमेटिक्स बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।